भारत बंद कौन कर सकता है? आपको पता है भारत बंद कैसे होता है? अभी हाल ही में 2 दिन पहले भारत बंद की घोषणा हुई 21 तारीख को। आदिवासी और दलित संगठनों ने भारत बंद की घोषणा की 21 तारीख को, और भारत बंद हुआ अधिकतर कई कई जगह पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि आरक्षण में क्रीमिलियर और कोटे में कोटा का सुझाव दिया था। इसके विरोध में दलित समाज और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद किया। लेकिन सवाल एक ये आता है कि आखिर भारत बंद कौन कर सकता है? क्या इसके पीछे कोई कानून है, नियम है, या हर कोई सुबह उठ के या 2 दिन पहले कह दे कि कल भारत बंद रहेगा? कोई ऐसा कर सकता है? इसका क्या रूल है, क्या नियम है, आपको पता है? आज इसके बारे में अपन जानेंगे कि भारत बंद कैसे होता है, किस नियम के अनुसार होता है, और यह करने से क्या कार्रवाई होती है। देखिए आर्टिकल 19, ध्यान रख लेना, आर्टिकल 19 में भारतीय लोगों को कई तरह के अधिकार मिले। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 बनाया गया है, जिसके अंदर भारतीय लोगों को कई तरह के अधिकार दिए गए। इसमें से एक अधिकार यह दिया गया है, 19A में एक अधिकार यह दिया गया है कि भारतीयों को भाषण देने, लेखन के द्वारा, लिखने के द्वारा, कोई लिखकर भी अपना विरोध जता सकता है, चित्र के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। मतलब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप भाषण के द्वारा विरोध जता सकते हो, आप लिखकर विरोध जता सकते हो, आप चित्र बनाकर विरोध जता सकते हो, विरोध कर सकते हो। आपको विरोध करने का अधिकार है। आप भारत बंद बुला सकते हो, यह आपको अधिकार है। लेकिन एक पॉइंट की बात ध्यान रख लेना, लेकिन भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर आपने इसमें किसी को भी जबरदस्ती दुकानें बंद कराई, जबरदस्ती मॉल, शॉपिंग मॉल बंद कराए, तो ध्यान रख लेना, इसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल ये नियम बना हुआ है, ये कानून बना हुआ है। हाँ, आप ये नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई तो आप हर कुछ कर लो। भारत बंद की घोषणा कर सकते हो, कोई भी संगठन हुआ, कुछ भी हुआ, भारत बंद की घोषणा कर सकता है, लेकिन स्वेच्छा से लोग करेंगे तब। आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हो। यह बात कान खोलकर सुन लेना। और अगर आपने जबरदस्ती करवाई, किसी के जबरदस्ती शटर बंद करवाए, जबरदस्ती तेरे को बंद करना है, अगर ऐसे कह दिया ना, इसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। देखिए डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, ये भी एक्ट बना हुआ है। अगर आप पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो जान करके, तो 1984 के तहत एक्ट बना है, इसके तहत आपको सजा भी मिल सकती है। कानून बना हुआ है, तो ध्यान रख लेना। भारत बंद बुला सकते हो, आप विरोध दर्ज करा सकते हो, तो लेकिन विरोध के नाम पर आप हिंसा नहीं कर सकते, आप हथियार नहीं उठा सकते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप किसी का अहित नहीं कर सकते। ध्यान रख लेना। अभी हाल ही में एक रिसेंटली एग्जांपल और बताता हूं। आपको पता है सीए जब आया था, तब योगी सरकार ने कानून बनाया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में खूब विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे विरोध प्रदर्शन भी हुए कि प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को खूब नुकसान पहुंचाया गया। तो योगी सरकार एक्शन में आई और फिर कानून लाई। ध्यान रख लेना, कानून भारत सरकार भी और ला सकती है, और राज्य सरकारें भी इसके ऊपर कानून बना सकती है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून लेके आई, कंपेंसेशन फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब 2020, मतलब जो दंगा करेगा और दंगे के नाम पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, उस नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी। योगी सरकार एक बिल लेके आई थी 2020 में। तो ध्यान रख लेना, आप राजस्थान बंद करा सकते हो, आप उत्तर प्रदेश बंद करवा सकते हो, आप एमपी बंद करवा सकते हो, आप महाराष्ट्र बंद करवा सकते हो, भारत बंद करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। कोई भी संगठन करवा सकता है, अपनी अभिव्यक्ति, अपना विरोध जता सकता है, लेकिन उसके नाम पर आप दंगा नहीं कर सकते, उसके नाम पर आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, उसके नाम पर आप हथियार नहीं उठा सकते। अगर ये करोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी।
तो भारत बंद का ऐलान कोई भी कर सकता है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। यह बात ध्यान रख लेना।